Khan, family physician practicing in Dharavi and member of Mahim Dharavi Medical Practitioners Association. So this channel is for physicians, family physicians and their patients. So we'll be discussing various topics in this channel regarding diseases and their treatment. So today's topic is hypertension. Let's discuss non-pharmacological ways to treat hypertension. यानी कि हम हाइपरटेंशन को जो है ना बगैर दवाइयों के कैसे ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो इस पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो जो लिटरेचर है उसके हिसाब से ये बताया जाता है कि आप अगर वेट कम करेंगे तो हाइपरटेंशन काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है। तो इसमें आपका क्या राय है, मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसा कहा गया है कि BMI लेवल को अगर 25 से कम रखते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाता है दोस्तों। तो इसमें आपका यानी कैसा एक्सपीरियंस है पेशेंट्स के साथ, और पेशेंट्स भी हमको ये बता सकते हैं कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है इस मामले में कि वेट कम करने से क्या रियल में आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि क्या हमको एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर कम होता है। एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह, इसका क्या रोल है ब्लड प्रेशर कम होने में, क्या रियल में इसका फ़ायदा है। आपको अगर ब्लड प्रेशर के ऐसे पेशेंट मिले हैं तो उसमें क्या उनका रोल क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये बताइए इसमें मुझे कमेंट्स में। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या रोल है ब्लड प्रेशर को कम करने में। ये भी ऐसा कहा गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से काफ़ी हद तक जो है ब्लड प्रेशर कम होता है। तो इसका भी रोल हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी आप हमको बताइए कमेंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि साल्ट कम करने से जो है ना ब्लड प्रेशर में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ऐसा कितने पेशेंट्स में आपने देखा है कि साल्ट कम करने से उनका रियल में जो है ना ब्लड प्रेशर कम हुआ है। ये भी हम इसको डिस्कस करेंगे और पेशेंट्स भी हमको बताएंगे कि भाई इसमें हमने क्या किया, कितना यानी फ़र्क रहा, कितना फ़ायदा रहा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अल्कोहल अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारा जो है ना ब्लड प्रेशर ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इसमें भी आपका क्या एक्सपीरियंस है, पेशेंट्स के एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे दोस्तों। और ये ज़रूर इसको पॉइंट ऑफ डिस्कशन है चूँकि काफ़ी बहुत ही अहम पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि स्मोकिंग को अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या फिर नॉन स्मोकर्स में आपने देखा है कि यानी ब्लड प्रेशर कितना कम हुआ है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्ट्रेस लेवल को कम करने से क्या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ऐसा हमने कितने पेशेंट्स में देखा है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सातवां पॉइंट है दोस्तों, 7-8 घंटा नींद अच्छी लेने से ब्लड प्रेशर कम होता है, ऐसा हमें कहा गया है लिटरेचर्स में। तो इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है ये भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, चूँकि ये फिजिशियंस के लिए चैनल है और हमारे पेशेंट्स हैं उनके फ़ायदे के लिए हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ज़रूरत पड़ेगा तो हम यानी साथ में बैठ के भी 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर जैसा भी होगा इस चैनल पे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और कमेंट्स में भी ज़रूर, एट प्रेजेंट कमेंट्स में ही हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें क्या स्लीप एपनिया का रोल कितना है। आपने कितने पेशेंट्स को देखा है कि जो स्लीप एपनिया उनको है और वो जो है इस हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। तो इसको अगर जो है उनका अगर स्लीप एपनिया ठीक हो गया है तो क्या वो उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों कि ये नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज टू रिड्यूस द हाइपरटेंशन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और ये वीडियोस की सीरीज़ को हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, चूँकि आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गया है नॉन फार्माकोलॉजिकल वे
टू ट्रीट हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ऐसी बहुत सारी जो है बीमारियां हैं ना जिनको हमेशा पेशेंट को दवाइयां खाना पड़ता है ज़िंदगी भर, लाइफ लॉन्ग। तो ये बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है, इसी पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।